मेरे शौहर मन्नत के लगाए हुए झूठे इल्जाम को इन्होंने झूठा नहीं कहा तो मैं इन्हें शौहर तो क्या इंसान कहना भी मंजूर नहीं करूंगी। ये अदालत अब सुभान जी से ये जानना चाहती है कि वो ये बताएं कि ये लड़की मन्नत जो कह रही है वो सही है या इबादत जी जो कह रही है वो सही है। बोलिए सुभान जी। सुभान, जज साहब कुछ पूछ रहे हैं, बताओ सुभान कि इबादत का अफेयर अरमान से चल रहा है, बोलो। अम्मी, कश्यप, तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ? नहीं, कोई आवाज तो नहीं सुनी। मैंने कहा था ना मैं मदद कर देती हूँ। इतनी बड़ी अटैची तुम अकेले लेकर जा रहे। अरमान कहाँ है? आ रहा है, अरमान आ रहा है। अच्छा, तो मैं देख कर आती हूँ। हाँ। मैं हूं। शुक्र है कि कोई और नहीं है। अगर कोई और आ जाता तो हम परेशानी में आ जाते। इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। कोई है? अम्मी! ये लो। ये क्या है? घबराओ मत, इसमें जहर नहीं है, सिर्फ बेहोशी की दवा है। लगाओ, चलो चलो जल्दी करो। अम्मी! जल्दी करो। अम्मी! छोड़ो मेरा हाथ। क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? आंटी, आंटी जी आंखें खोलिए। आंटी क्या हुआ आपको? दुआ आंटी, दुआ आंटी आंखें खोलिए। दुआ, दुआ, दुआ क्या हो गया दुआ को? दुआ की ये हालत कैसे हुई? दुआ, दुआ बेटा, आंखें खोल मेरी बच्ची। हाँ अल्लाह। आंटी आंखें खोलिए आप। पता नहीं क्या हुआ, मैं कब से इन्हें उठाने की कोशिश कर रही हूँ पर ये आंखें ही नहीं खोल रही है। मैं कमरे के बाहर से गुजर रही थी तो देखा ये बेहोश है। आप प्लीज इन्हें उठाइए ना। दुआ, आंखें खोल मेरी बच्ची। दुआ, आंखें खोल। दुआ, क्या हो रहा है इस घर में? मेरी बेटी बेहोश है, किसी को पता तक नहीं चला। दुआ, दुआ आंखें खोल। आंटी आंखें खोलिए। कश्यप बेटा, मेरी मदद करो। दुआ को उठा कर वहाँ बिस्तर पर रखो। आराम से, आराम से। कश्यप बेटा, हाँ, इसे दुआ के सर के नीचे रख देती हूँ। आंखें खोल मेरी बच्ची। ये अचानक क्या हो गया इसे? तुम आई थी तो दुआ ऐसी बेहोश पड़ी थी क्या? हाँ। डॉक्टर को बुलाओ ना जल्दी से। जल्दी से बुलाओ। मैं हूं ना आंटी जी डॉक्टर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इनका चेकअप कर लेती हूँ। जल्दी देखो बेटा क्या हो गया इसे। दुआ, इनका पल्स तो बहुत कम है,
कहीं ने बेहोशी की जगह जानलेवा जहर तो नहीं दे दिया? इबादत जी, आप इन फोटोज के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? तुम कुछ नहीं बोलोगे सुभान? इबादत जी, आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, आपको कुछ कहना है इन फोटोज के बारे में? नहीं योर ऑनर, मुझे कोई सफाई नहीं देनी। अगर मन्नत कह रही है कि मैं बदचलन हूं और सुभान चुप है, तो हूं मैं बदचलन, हूं मैं आवारा। और ये लड़का अरमान है, जो शायद मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा अफेयर चल रहा है उसके साथ। अगर मैंने ये कबूल नहीं किया तो शायद ये मन्नत मेरे भाई जैसे सूफी को भी मेरा आशिक साबित कर देगी। इसलिए मैं कबूल करती हूँ कि हूं मैं आवारा, करती हूं मैं लड़कों का इस्तेमाल। उठाती हूं मैं फायदा हर उस मर्द का जिससे मुझे ऐश और आराम मिले। और शायद सुभान से भी मैंने इसीलिए शादी की क्योंकि मुझे उससे रूहानी नहीं, जिस्मानी मोहब्बत हुई थी। जनाब, केस बिल्कुल साफ है। ये लड़की एक नंबर की गिरी हुई, घटिया और वाहियात किस्म की इंसान है। और मुझे तो यह लगता है कि ये अपने फायदे के लिए अपनी अय्यासी को अपना पैसा बना चुकी है। बंद कर अपनी बकवास। सुभान रुको। तुझे मैंने यहाँ अपनी बीवी से डिवोर्स लेने के लिए हायर किया था, ताकि इबादत का कैरेक्टर असैसिनेट करने के लिए। अगर एक शब्द निकाला ना इबादत की खिलाफ तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ऑर्डर ऑर्डर। सुभान जी, अपनी मर्यादा में रहिए। ये सब हरकतें ना कोर्ट में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। दोबारा आपने ऐसा किया ना तो मैं आपको जेल भेज दूंगा। उठिए। फिर पे क्यों गुस्सा हो रहे हो सुभान? ये तो वही बोल रहे जो मन्नत ने इन्हें बोलने को कहा है। और सही तो कह रही है, हूं मैं बदचलन, हूं मैं ऐसी लड़की जो गैर मर्द की रातों को रंगीन करना है मेरा पेशा। योर ऑनर, अपनी बात रखने से पहले मैं एक बात बहुत साफ साफ कहना चाहती हूँ। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिनके मुंह पर सदियों से तहजीब के उसूलों के फर्ज के ताले लगा दिए गए हैं, जिनके पास बोलने के लिए अल्फाज है पर उन्हें बोलने की इजाजत नहीं है, जिसके पास जज्बात है पर उसका इजहार करने की इजाजत नहीं है। वो बेचारी, बेबस, लाचार औरत गुजर चुकी है। उसे जला दिया गया है, जिंदा दफना दिया गया है। आज आपके सामने जो लड़की खड़ी है वो अपना हक जानती है, अपनी जगह जानती है, वो अपनी जबान खोलना भी जानती है और अपने लफ्जों को इस्तेमाल करना भी जानती है। नहीं योर ऑनर, मर्द आज भी वही कर रहा है जो करता आया है। अगर किसी औरत को कमजोर करना है, उसे नीचा दिखाना है, तो उसके सही होने के बावजूद भी उसके कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई जाती है, उसे दागदार करने की कोशिश की जाती है। और ये आज से नहीं, ये तो सदियों से चलता आ रहा है योर ऑनर। पुराने जमाने में राजाओं के बीच में जंग होती थी और हारने वाले राज्य की संपत्ति के साथ साथ उनकी औरतों को भी लूट लिया जाता था।
इज्जत को तार तार कर दिया जाता था, जैसे कि औरत कोई इंसान नहीं है, कोई चीज है। अगर किसी के हाथ आई तो उनकी संपत्ति हो गई, वो उनके मालिक हो गए। राजा रजवाड़े चले गए, राज्य भी खत्म हो गए, हमारा देश आजाद हो गया। लेकिन योर ऑनर, हमारे देश की सोच आजाद नहीं हुई, ये समाज आजाद नहीं हुआ है। माय डियर शौहर को लगता है कि मेरी इज्जत पे कीचड़ उछालकर, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाकर वो मुझसे जीत जाएंगे, मैं हार जाऊंगी। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। योर ऑनर, मर्द किसी भी लड़की के कैरेक्टर को गलत कहकर उसे हथियार बनाकर अपना फायदा उठाता आया है। ऑफिस में किसी लड़की को निकालना है तो उस पर इल्जाम लगा दिया कि वो बदचलन है। अगर किसी लड़की ने मोहब्बत की पेशकश कबूल ना की तो उस पर इल्जाम लगा दिया कि वो बदचलन है। अगर किसी लड़की ने अपने आप को एक मर्द के हवाले नहीं किया तो उसके मुंह पे केमिकल फेंक दिया। और अगर किसी लड़की ने मोहब्बत में आकर अपने आप को उस लड़के के हवाले कर दिया तो उसका गंदा वीडियो बना के वायरल कर दिया। मन चाहा तो किसी लड़की का रेप कर दिया और इल्जाम लगा दिया लड़की के कपड़ों पर। मन चाहा तो किसी लड़की का गला काट दिया और कह दिया कि लड़की बदचलन है। कभी खानदान की इज्जत को हवाला बनाकर लड़की को मार दिया जाता है तो कभी मजहब के नाम पर लड़कियों को दबा दिया जाता है। माय डियर शौहर, आपको लगता है कि मजहब आपको दूसरी शादी करने की इजाजत देता है? शायद इन्होंने पढ़ाई ठीक से की नहीं है, इनको पता नहीं है, कोई ने बताए। प्लीज प्लीज कोई ने समझाए कि ये लड़ाई उस आजादी की है जो रिलीजन हमें दे देता है शायद, पर इनके जैसी सोच वाले मर्द हमें नहीं दे पाते। योर ऑनर, मैं एक और बात कहना चाहूंगी आपसे। हम जैसी लड़कियों का नुकसान करने के लिए सिर्फ पूरे मर्द जिम्मेदार नहीं है। हमारे समाज में, हमारे बीच में रहने वाली बुरी औरतें भी इसमें बराबर की हिस्सेदार है, उनका भी बराबर का हाथ है। इसे देख लीजिए, कहने को तो ये मेरी बहन है, पर अपने फायदे के लिए अपनी बहन के कैरेक्टर पे कीचड़ उछाला है इसने, अपनी बहन की इज्जत को दांव पे लगा दिया है। इससे शायद पता नहीं है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इसके साथ भी हो सकता है। लोग इसके साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं, इससे गुनहगार ठहरा सकते हैं, इसे बदनाम कर सकते हैं, इसे बदचलन कह सकते हैं और कोर्ट में खड़े होकर इस पे इल्जाम लगा सकते हैं। तब इसके पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं होगा। योर ऑनर, मैं एक ऐसी लड़की हूं जो अपना सर उठा के जीती है और मैं ये भी जानती हूँ कि कानून औरत या मर्द नहीं देखता, सिर्फ सच्चाई देखता है। और सच्चाई ये है योर ऑनर कि एक बीवी के होने के बावजूद दूसरी औरत लाना, एक बीवी के घर में रहते मजहब के कानून की आड़ में अय्याशी करना, शौहर का मनमानी करना, एक दूसरी औरत का बीवी ना होने के बावजूद भी उसी छत के नीचे रहना किस कानून में जायज है? योर ऑनर, ये तमाम हरकतें देखने के बाद क्या एक बीवी को प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है? क्या एक बीवी अपने शौहर को समझा नहीं सकती, बता नहीं सकती, रोक नहीं सकती, ये कहकर कि वो गलत कर रहा है? क्या उसे समझा नहीं सकती कि एक शौहर का फर्ज क्या होता है? मैं बस यही कर रही थी योर ऑनर। अगर जो मैंने किया वो गलत है, गुनाह है, तो मेरे ऊपर लगे हुए सारे इल्जामात मान लेती हूं मैं। आई प्लीड गिल्टी।
अगर ये झूठ है तो सजा उन्हें मिलनी चाहिए जो रिश्तों की आड़ में गुनाह करते हैं, कानून को गुमराह करते हैं और फिर साफ और पाक बनते फिरते हैं। योर ऑनर, पर फिर भी मुझे इस बात का यकीन है कि मेरे शौहर बहकावे में आकर मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, मेरे खिलाफ हो गए। पर फिर भी अगर मैं आज चुप रही, इनकी खामोशी को मैंने बर्दाश्त कर लिया, तो कल को इन्हें पता चल जाएगा कि ये गलत थे और मैं सही थी। ये चलकर आएंगे मेरे पास और अगर मैंने इन्हें माफ भी कर दिया, हम दोनों ने साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत भी कर ली और खुदा ने हमें एक औलाद से नवाजा। उस औलाद का फ्यूचर क्या होगा? जो इंसान भरी अदालत में अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सका, वो हमारे बच्चों को क्या तरबियत देगा? अगर आज मन्नत के लगाए हुए झूठे इल्जाम को इन्होंने झूठा नहीं कहा, तो मैं इन्हें शौहर तो क्या, इंसान कहना भी मंजूर नहीं करूंगी। डिवोर्स चाहते हैं ना ये मुझसे? अगर आज इन्होंने मेरे हक में नहीं बोला, अगर आज ये चुप रहे, तो मैं खुद तलाकनामे पे साइन करके इनके मुंह पे मारूंगी। मैं अपनी मोहब्बत का समझौता अपनी इज्जत के साथ नहीं कर सकती। जज साहब, नहीं चाहिए मुझे वो रिश्ता जो मेरी बदनामी का तमाशा देखकर भी खामोश रहे, जिस रिश्ते को इज्जत की भीख मांगनी पड़े, जिस रिश्ते को जिंदा रखने के लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की कुर्बानी देनी पड़े। ऐसा रिश्ता रिश्ता नहीं, एक गाली है। ऐसे रिश्ते से मैं आजाद होना चाहती हूँ। क्या बात है इबादत जी, नहीं मतलब क्या तकरीर दी है आपने। आपके तकरीर को सुन के ये तो साबित हो जाता है कि आप एक बहादुर लड़की हैं और अपना हक जानती हैं। बहुत अच्छी बात है। पर क्या है ना इबादत जी कि ये अदालत जो है सिर्फ तकरीर के बिना पे फैसला नहीं सुना सकती। अदालत को सबूतों और गवाहों की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये अदालत अब सुभान जी से ये जानना चाहती है कि वो ये बताएं कि ये लड़की मन्नत जो कह रही है वो सही है या इबादत जी जो कह रही है वो सही है। बोलिए सुभान जी। सुभान, जज साहब कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। उन्हें बताओ कि इबादत कैसी लड़की है। बताओ सुभान कि इबादत का अफेयर अरमान से चल रहा है, बोलो। सुभान बोलो, बोलो, तुम्हें भी यकीन है कि इसका अफेयर चल रहा है? सुभान, सुभान बता दो हकीकत क्या है, बोलो सुभान। योर ऑनर, आज का वक्त खत्म हो गया है। अदालत कल तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सुभान जी, आपको जो कुछ भी कहना होगा कल आप अदालत में अपनी बात रख सकते हैं। कोर्ट इज एडजर्न्ड। आज वक्त खत्म हो गया इबादत, कब तक खैर मनाओगी?
आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल तुम्हारा तलाक होके रहेगा जब सुभान तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। नानी अम्मी कितने सारे मिस कॉल्स। आई होप घर में सब ठीक हो। हेलो नानी अम्मी सब ठीक तो है ना? तो जल्दी से घर आ जाए मादल, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। वो दुआ अम्मी